हैं जिस तरीके से बोल्डर लगाया गया है, ये सब छोटे छोटे बोल्डर, इतने छोटे छोटे बोल्डर और ईंट के टुकड़ों से इसका जो भी कार्य पैचिंग का कार्य कराया गया है। इसमें कितना भ्रष्टाचार है और देख सकते। यूपी टॉप न्यूज की टीम लगातार मैं देखते आ रहा हूं कि लगातार इन मुद्दों को उठा रही है। आज जिस मौके पे आप खड़े हैं, यह बाढ़ सुरक्षा का कार्य आजमगढ़ बाढ़ खंड द्वारा कराया जा रहा है। 80 अभियंता के नीचे जो सहायक अभियंता और अभियंता है, ये सबकी टिकड़ी मिल करके इस भ्रष्टाचार में लिप्त है और जांच भी वहां से इन्हीं के यहाँ आई है। इसलिए से एक बार फिर जानना चाहूंगा, जल शक्ति मंत्री जी आए थे, वर्तमान मधुबन के विधायक उनके साथ मौजूद नहीं थे, ऐसा क्यों? अब ये तो इसका जवाब विधायक जी ही दे सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सरजू नदी के तट पर। यहाँ पर बाढ़खंड सिंचाई विभाग आजमगढ़ के द्वारा जो भी बोल्डर पिचिंग का कार्य और लॉन्चिंग पैड का कार्य कराया गया है वो बेहद घटिया है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक एक बोल्डर जो है आधा आधा किलो, एक एक किलो का लगा हुआ है। आप यहाँ भी देख सकते हैं जिस तरीके से बोल्डर लगाया गया है, ये सब छोटे छोटे बोल्डर, इतने छोटे छोटे बोल्डर और ईंट के टुकड़ों से इसका जो भी कार्य पैचिंग का कार्य कराया गया है। इसमें कितना भ्रष्टाचार है और देख सकते हैं आप, नदी कटान करके सड़क के नज़दीक आ चुकी थी। सरकार द्वारा ये कार्य कराया गया, लेकिन इस कार्य में जितना भ्रष्टाचार हुआ वो एक तरीके से सरकार के धन का दुरुपयोग ही किया गया है। इस बारे में हम जानेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे सलाहकार समिति के उपभोक्ता समिति के सदस्य हैं विनय राय बंटी जी, बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता भी हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपकी सरकार के द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या कहेंगे इस बारे में? एक चीज पहले तो किनारे आ जाइए। सरकार के ये जो संवेदनशील मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, आपके यूपी टॉप न्यूज की टीम लगातार मैं देखते आ रहा हूं कि लगातार इन मुद्दों को उठा रही है। आज जिस मौके पे आप खड़े हैं, यह बाढ़ सुरक्षा का कार्य आजमगढ़ बाढ़ खंड द्वारा कराया जा रहा है। कराया नहीं गया जबकि यह पूर्ण करा लिया गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो मुझे जानकारी मिली है कि ये जो पिचिंग का कार्य हुआ है, इसके अंदर बोरी डाल करके ताकि पत्थर जो है कम लगे, व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इसमें जो बोल्डर का मानक होना चाहिए, लगभग 10% 15% बोल्डर ही मानक के अनुरूप है, बकिया सारे बोल्डर मानक के विपरीत लगाए गए हैं। इसका मानक होता है कि 20 किलोग्राम से 30 किलोग्राम वेट का बोल्डर ही जाली में डाल करके यह पिचिंग का कार्य कराया जाए। दूसरी चीज, इसकी जो साउंडनेस, ये जो पिचिंग का कार्य किया जाता है वह पानी की गहराई से उठाया जाता है और उसको उठा करके इसको लाते हैं ताकि अगर पानी का दबाव भी बने तो थोड़ा बहुत ये खिसके। ये सारी परियोजनाओं के फेल होने का एकमात्र कारण है कि ये भ्रष्टाचार के चलते या इसमें ठेकेदार अधिक से अधिक कैसे पैसा बचा सके उच्चाधिकारियों के मिलीभगत से, इसको पानी के सतह से न लेकर के जो सूखी हुई जमीन है उसको काट करके मिट्टी को हटा करके ऊपर इसको पिचिंग करने का कार्य किया गया है। जो यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया है, यह परियोजना पे जितना धन आया है, लगभग 4 करोड़ के आसपास का धन आया है, उसका 1/3 भी धन यहाँ खर्च नहीं किया गया है। रही बात इसके गुणवत्ता की जांच के लिए, तो हमने पिछले करीब 1 सवा महीना पहले 3 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी जांच के लिए एक प्रदेश की टीम गठित करके इसकी जांच कराने के लिए बाढ़खंड आजमगढ़ के इस कार्य की, हमारे गांव के बगल में बीबीपुर बेलौली बांध पर बाढ़ सुरक्षा का कार्य कराया जा रहा है जो लगभग 7 करोड़ का है, उसके जांच की। और सूरजपुर कटान जिसको 17 में हमने तत्कालीन सिंचाई मंत्री से स्वीकृत कराने के उस परियोजना का कार्य किया था, उस पर भी कार्य कराया जा रहा है। इन जो पिछले साल
वह सारे कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े थे, उसी पोर्शन पर फिर दोबारा कार्य कराया जा रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वह पत्र इन अधिकारियों तक आया है, लेकिन ये अधिकारी समय का इंतजार कर रहे हैं कि यह कार्य जब पानी का स्तर ऊंचा उठ जाए और ये सारे कार्य उसमें ढक जाएं। इसके बाद लगभग 1 महीना पहले से ऊपर हमने चीफ गंडक, जिनके अंडर में ये सारा क्षेत्र आता है, उनसे भी हमने जन सूचना के तहत इसकी ड्राइंग, डिजाइन और साउंडनेस, जो प्राकलन में जो इसका एस्टिमेट ये बनाते हैं, उसकी हमने मांग किया है कि ताकि उसके हिसाब से इस कार्य को देखा जा सके कि वो ड्राइंग, डिजाइन के अनुरूप है कि नहीं है। लेकिन आज तक चीफ गंडक द्वारा एससी महोदय को पत्र लिखा गया कि इसकी सारी सूचना मुझे मुहैया कराई जाए, लेकिन आज तक कोई सूचना मुझे मुहैया नहीं कराई गई। सिंचाई विभाग की यह लापरवाही निश्चित रूप से यह दर्शाती है कि यहाँ भयंकर भ्रष्टाचार किया गया है। और बकिया जो बोल्डर की साइज होनी चाहिए, वो तो आप अपने कैमरे से देख सकते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे बोल्डर, कच्चे बोल्डरों को, नीचे कच्चे बोल्डरों को लगाया गया है। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि इसके अंदर बोरी रख करके पत्थर कम से कम लगे ताकि इसमें लूट की जा सके, इस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। आप जांच की बात कर रहे हैं, आपने जांच के लिए जन सुनवाई के माध्यम से, साथ ही एप्लीकेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सूचित कराया था। क्या जांच के बाद कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, नहीं हो पाई है। ये पत्र इसकी जांच के लिए चीफ से लेकर के एससी तक आया है, लेकिन जहां तक मुझे सुनने में आया है कि ठेकेदार और अधीक्षण अभियंता और यहाँ के जो अधिशासी अभियंता के नीचे जो सहायक अभियंता और अभियंता है, ये सबकी टिकड़ी मिल करके इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जांच भी वहां से इन्हीं के यहाँ आई है, इसलिए जांच को डिले कर रहे हैं। अगला मेरा जो कदम होगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि ये जांच इनके यहाँ न भेज करके प्रदेश स्तर से अन्य विभागों की एक टीम बनाई जाए और इसकी जांच कराई जाए। आप जांच की बात कर रहे हैं, अभी पिछले 2 दिनों पहले, बीते सोमवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी आए थे और उन्होंने भी बाढ़ खंड का जो भी कार्य हो रहा है उसका दौरा किया, लेकिन उन्होंने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। स्थानीय लोगों ने उनसे सवाल जवाब किया तो उसके वो टाल मटोल करके यहाँ से चले गए तत्काल। इन अधिकारियों ने हमारे सिंचाई मंत्री को गुमराह करने का काम किया है। सिंचाई मंत्री जी ने इस बात को उठाया है। हमने यहाँ से जाने के बाद सिंचाई मंत्री जी से वार्ता भी किया कि ये आपको गलत सूचनाएं दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ये गलत सूचनाएं दे रहे हैं तो आप आओ, इसकी हम फिर से जांच कराते हैं और इस पर कड़ी से कड़ी हम कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी आए और मंत्री जी को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये 200-200 ग्राम, 300-300 ग्राम के जो बोल्डर पत्थर इस जाली में लगाए गए हैं, क्या ये भ्रष्टाचार उनको नहीं दिख रहा है? अब मंत्री जी ने तो अपने आंखों से देखा है, निश्चित रूप से मंत्री जी को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपको भी दिखा सकते हैं, देखिए नीचे भी वो 100-100 ग्राम के जो बोल्डर नीचे दिख रहे हैं, उसके नीचे जो स्टेप पड़ा हुआ है वहां भी देखिए छोटे छोटे बोल्डर दिख रहे हैं। तो इन छोटे बोल्डरों से क्या ये कटान रुक सकती है? क्या ये पानी का दबाव झेल सकता है? यही तो यहाँ का जो सबसे जो है, ये मानक के विपरीत ये कार्य है। जब मानक के विपरीत पत्थर का प्रयोग है तो मानक के विपरीत कार्य है। यहाँ एक किसी जाली को खोल करके जाली का भी वेट कराना चाहिए। ये भी अंडरवेट जाली भी है और अंडरवेट ये जो है पत्थर भी लगाए गए हैं। और निश्चित रूप से इस तरह के कार्यों से दावे के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि ये बोल्डर और ये कार्य जब भीषण बाढ़ आएगी और पानी के दबाव को रोक सकता है। अगर भगवान भरोसे बच जाए तो बच जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इनके द्वारा जो कार्य कराए गए हैं इसकी गुणवत्ता को देख करके कि ये बचने की स्थिति में। ये बराबर इस तरह के कार्य कराए जाते हैं। यहाँ अरबों रुपया इस यहाँ से लेकर के गौरी शंकर घाट तक खर्च किए गए और आज भी लगातार इस पे कार्य कराए जा रहे हैं। ये गुणवत्ता के विपरीत होने के नाते ही इतना धन खर्च करना पड़ रहा है। मैं पुनः माननीय मंत्री जी से मिलूंगा,
माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। अगर ये गुणवत्ता के खिलाफ कार्य है तो चाहे बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के बाद भी इसको खुदवाया जाएगा, इसकी जांच होगी और जो दोषी अभियंता होंगे उनको निश्चित रूप से दंडित होना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। अगर अधिकारी इनको बचाने का काम करेंगे तो भले ही मेरी सरकार है, मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ मैं अपनी ही सरकार में अपने उच्च पदाधिकारियों को सूचित करते हुए अगर जरूरत पड़ेगी तो इनके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा, आमरण अनशन करूंगा, चाहे धरना प्रदर्शन करूंगा। ये मुझे करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप धरना प्रदर्शन के लिए कह रहे हैं कि हमको बाध्य होना पड़ेगा। यहाँ पर स्थानीय विधायक हैं जो राज्यपाल के सुपुत्र भी हैं, रामविलास चौहान जी, और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, क्यों इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर इनके क्षेत्र में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? देखिए, मैं किसी दूसरे पे टिप्पणी नहीं कर सकता, ये उनकी समस्या है। यहाँ के लोगों ने उनको विधायक चुना है, स्वाभाविक रूप से यहाँ के विधायक होने के नाते, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन कार्यों का वो निरीक्षण करें और इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएं। लेकिन अगर विधायक जी अगर इस कार्य के प्रति उदासीन हैं तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही होने के नाते एक प्रदेश का पदाधिकारी भी रह चुका हूं। इस क्षेत्र का हमने पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे दुर्व्यवस्था के खिलाफ हमने संघर्ष करने का कार्य किया है। मैं अगर लगेगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर कहीं भी भ्रष्टाचार है या कहीं भी अधिकारी इस क्षेत्र को लूटने का कार्य कर रहे हैं या समाज के खिलाफ कोई गलत कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ मैं आवाज उठाने का काम करूंगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इसको संज्ञान में लेगा, इस पर कार्रवाई होगी। मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहूंगा, जल शक्ति मंत्री जी आए थे, वर्तमान मधुबन के विधायक उनके साथ मौजूद नहीं थे, ऐसा क्यों? अब ये तो इसका जवाब विधायक जी ही दे सकते हैं। उनको साथ रहना चाहिए, अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के या जो भी समस्याएं हैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहिए। हो सकता है कहीं व्यस्तता रही हो, इस नाते वो उपस्थित नहीं हो पाए। कैबिनेट स्तर के मंत्री, वो भी जल शक्ति मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं, मधुबन विधानसभा कटान का दंश बहुत दिनों से झेल रहा है, उसके बावजूद भी इतने बड़े मंत्री का क्षेत्र में भ्रमण करना और स्थानीय विधायक का गायब होना, आपको नहीं लगता कि निरंकुशता फैलती जा रही है इन लोगों में? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मंत्री बहुत ही सरल हैं। मैं उनको युवा मोर्चा के समय से जानता हूं। जब वो युवा मोर्चा के कभी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे तो मैं उनके कार्य समिति में प्रदेश कार्य समिति का सदस्य था। ये अधिकारी उनकी सरलता का निश्चित रूप से लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी को जब हम लोग समझाएंगे तो निश्चित रूप से इन लोगों पर कार्रवाई होगी, उसमें वो पीछे हटने वाले नहीं है। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि जो बाढ़खंड आजमगढ़ के द्वारा ये जो बोल्डर पिचिंग का या जो भी पैचिंग का काम कराया गया, इसमें जम के भ्रष्टाचार हुआ और लूट खसोट हुई हो जाएगा? ये 100% जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो जानकारी हमको प्राप्त है कि ये भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। एक आपको वानगी के तौर पर बता दें कि जो बाढ़ सुरक्षा का कार्य बीबीपुर बेलौली बंधे पे किया जा रहा है, उसकी भी सारे बोल्डर गिरा दिए गए थे, उसी बोल्डर में कार्य को संपन्न कराना था। लेकिन जब हमने इसकी शिकायत किया तो मेरे संज्ञान में शिकायत होने के बाद जब इसकी जांच आई तो उच्चाधिकारियों ने आनन फानन में मेरे संज्ञान में, जब तक मैं अपने गांव पे रहा, 150 ट्रक बोल्डर पुनः गिराया गया। अब मेरे न रहने पे जो गिराया गया होगा वो अलग की बात है। इससे साबित होता है कि अगर वह जांच की हमने मांग नहीं किया होता तो ये जो 150-200 ट्रक बाद में बोल्डर गिराए गए थे, ये नहीं गिराया जाता, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। लेकिन आवाज उठाने की का ही परिणाम रहा कि 10 दिन पहले जो बोल्डर गिनना बंद हो गया था, 10 दिन बाद वह पुनः चालू हुआ और वह सारे बोल्डर फिर उठा करके वहां बाढ़ सुरक्षा कार्य में लगाए गए हैं। मतलब आपका कहना साफ है कि भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार को रोकने वाला कोई नहीं है। भ्रष्टाचार की देख रेख करने वाले अधिकारी और कर्मचारी निरंकुश बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद थे विनय राय बंटी जी, और इन्होंने आरोप साफ साफ लगाया सरकार के उन अधिकारी और कर्मचारियों पर जिन्होंने जो इस भ्रष्टाचार में शामिल रहे और इस तरीके के घटिया कार्य में सम्मिलित होने के साथ साथ उन्होंने जम के भ्रष्टाचार और सरकार के पैसों का लूट खसोट किया है। साथ ही आपस में बंदरबांट कर उन लोगों ने इस दोहरी घाट को पुनः एक बार कटान का दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिए हैं लोग। और
आप जैसा कि देख सकते हैं, छोटे छोटे बोल्डर, छोटे छोटे कंक्रीट, ईंट के पत्थरों को डाल करके, और आप साफ साफ देख सकते हैं कि नीचे साफ साफ मिट्टी भी दिख रही है, और नीचे मिट्टी पाट करके ऊपर से कुछ ही हाथ बोल्डर लगा करके और एक स्टेप खड़ा किया गया है। इसमें जम के भ्रष्टाचार हुआ है, ये भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के नेता भी मान रहे हैं। आप देख रहे थे यूपी टॉप न्यूज। अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से। जय हिंद, जय भारत।